नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे चांदी के पाए के बारे में। बच्चे का जन्म जब होता है तो कौन से पाए में उसका जन्म होता है, कैसे एस्ट्रोलॉजी में हम निकालते हैं, कैसे कुंडली के अनुसार जानते हैं, पूरी विस्तृत जानकारी जानेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको सोने के पाए के बारे में पूरी जानकारी दी थी। आज हम इस वीडियो में पता करेंगे कुंडली में बहुत ही आसान तरीके से आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका जन्म कौन से पाए में हुआ है और कब इसका फल मिलता है, इसके क्या क्या लाभ होते हैं। और यदि आपका जन्म चांदी के पाए में हुआ है लेकिन फिर भी आपके जीवन में कुछ भी अच्छा परिणाम आपको नहीं प्राप्त हो रहा है तो उसके लिए क्या उपाय करें, वीडियो के एंड में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए आइए जानते हैं दोस्तों, यदि आपका जन्म चांदी के पाए में हुआ है तो समझ जाइए कि आप बहुत अधिक भाग्यशाली है। बच्चे का जन्म जब चांदी के पाए में होता है तो परिवार का उन्नति होना शुरू हो जाता है, मान सम्मान माता पिता को प्राप्त होता है बच्चे के जन्म के बाद, अर्थात वह बच्चा परिवार के लिए बहुत अधिक भाग्यशाली होता है और जन्म में भी उसका भाग्य उसका साथ देता है। क्यों देता है, चलिए आइए जानते हैं दोस्तों। हम पाया कैसे निकालते हैं। यदि आपका जन्म चांदी के पाए में है तो चंद्रमा जिस सेकंड हाउस में, फिफ्थ हाउस में या नाइन्थ हाउस में स्थित हो तो आपका जन्म चांदी के पाए में होगा। अर्थात चंद्रमा आपके सेकंड हाउस में हो, फिफ्थ हाउस में हो, यहाँ पर चंद्रमा स्थित हो, कोई सी भी लग्न कुंडली हो सकती है। यह मैंने सिर्फ भाव लिखे हैं, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस। ये कोई लग्न कुंडली मैंने नहीं बनाई है, ये हमारे 12 भाव होते हैं, भाव के बारे में हम बता रहे हैं यहाँ पर। तो चंद्रमा यदि आपके फिफ्थ हाउस में है, यहाँ कोई सी भी राशि लिखी रह सकती है। और इसी प्रकार से चंद्रमा यदि आपके नाइन्थ हाउस में स्थित है तो आपका जन्म चांदी के पाए में हुआ है। अब इस पाए को क्यों बहुत अधिक भाग्यशाली माना है तर्क भी आपको आज समझ में आ ही जाएगा। सेकंड हाउस हम जानते हैं बहुत ही भली भांति से धन भाव का माना जाता है। यह मान सम्मान, कुटुंब, परिवार का घर भी माना जाता है। चंद्रमा यदि आपके स्थित है यहाँ पर तो मान सम्मान तो आपका बढ़ेगा ही, आपका धन भाव अर्थात माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदा जीवन में रहेगी। धनवान आप अवश्य अपने जीवन काल में अपने कर्मों से अवश्य बनेंगे। कुंडली में भी आपके अच्छे योग बनेंगे यदि चंद्रमा आपके सेकंड हाउस में स्थित है। इसी प्रकार से चंद्रमा यदि आपके फिफ्थ हाउस में स्थित है तो अचानक धन प्राप्ति के आपके योग बनेंगे। यह हमारे लव लाइफ का घर भी माना जाता है और संतान पक्ष भी इससे देखते हैं, इसलिए फिफ्थ हाउस भी त्रिकोण भाव होता है, कुंडली में बहुत अधिक अच्छा माना जाता है यह घर, इसीलिए चांदी के पाए को अच्छा माना जाता है। इसी प्रकार से नाइन्थ हाउस भी भाग्य भाव माना जाता है, अर्थात जातक कितना किस्मत वाला है, यहाँ से देखा जाता है किस्मत का धनी कितना है। यदि चंद्रमा यहाँ पर स्थित है तो भाग्य आपका सदा साथ देगा। यदि आप किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे तो वह सक्सेस अवश्य होगा। अब यह चंद्रमा की स्थिति हमने देख ली, आपका चांदी के पाए में जन्म हुआ है तो आपको कब इसका फल मिलेगा, जब जब चंद्रमा की दशा, अंतरदशा या फिर सूक्ष्म दशा आपकी कुंडली में चलेगी, जब इसका हमें फल प्राप्त होता है। इसके अलावा शनि भी यदि यहाँ पर स्थित हो, गोचर में आकर यदि सेकेंड हाउस में स्थित हो जाए या फिर फिफ्थ हाउस में स्थित हो जाए या फिर नाइन्थ हाउस में स्थित हो जाए, तब भी आपको इसका फल प्राप्त होगा। अब इसका फल आपके जीवन में अच्छा फल प्राप्त होगा कि बुरा होगा, वह कुंडली के ऊपर भी डिपेंड करता है। मोटे तौर पे तो हम देख सकते हैं कि चांदी का पाया बहुत अधिक भाग्यशाली होता है, जीवन में जातक को कोई भी परेशानी नहीं होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि आपका जन्म चांदी के पाए में है फिर भी आपके जीवन में कोई भी तरक्की नहीं हो रही है, जीवन में आपको परेशानी हो रही है, तो उसका रीजन क्या है। हो सकता है आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच राशि में स्थित हो, अर्थात यहाँ पर यदि 8वां नंबर लिखा है, ये धनु लग्न की यदि कुंडली बन जाएगी या
यदि यहाँ पर 8 नंबर लिखा है तो यहाँ पर ये तुला लग्न की कुंडली बन जाएगी, तो यहाँ 8 नंबर आएगा। इसी प्रकार से यहाँ यदि चंद्रमा हो गया तो वह नीच का हो जाएगा, वह योग कारक नहीं कहलाएगा, वह मारक अवस्था में हो जाएगा, वह अपनी दशा अंतरदशा में धन की कमी करेगा जातक को, जब तक कि उसका नीच भंग नहीं हो। अब नीच भंग कैसा होता है मेरे पिछले वीडियोस में आप देख सकते हैं। इसलिए जब पूरी कुंडली को एनालिसिस किया जाता है तभी प्रॉपर में प्रेडिक्शन किया जाता है, लेकिन मोटे तौर पर हम छोटी छोटी बातों से यह जान सकते हैं कि आप कितने भाग्यशाली हैं। चंद्रमा हमारे नीच का नहीं होना चाहिए, आपकी कुंडली में सूर्य से उसकी युति भी नहीं होनी चाहिए। सपोज करिए सूर्य यदि यहाँ पर स्थित हो गया तो चंद्र और सूर्य की युति से अमावस्या दोष बनता है, तो उससे भी चंद्रमा का जो प्रभाव होता है वह नेगेटिव होने लग जाता है। और इसी तरीके से यदि सूर्य ने चंद्रमा को अस्त कर दिया तो भी आपको नेगेटिव रिजल्ट आपके जीवन में प्राप्त होंगे, भले ही आपका जन्म चांदी के पाए में हुआ है। इसी प्रकार से शनिदेव यदि आपकी कुंडली में नेगेटिव है, नेगेटिव कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव कैसे निकालते हैं, आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। अब शनिदेव सपोज करिए यहाँ पर नेगेटिव स्थित है, चंद्रमा भी यदि आपके नीच राशि में स्थित है और यदि वह सूर्य से अस्त भी हो गया, सूर्य भी यदि यहाँ पर स्थित हो गया, सपोज करिए एग्जाम्पल देकर मैं आपको बता रही हूँ, सूर्य से चंद्रमा की युति होकर एक तो अमावस्या दोष बन गया, चंद्रमा भी नेगेटिव होगा। सपोज करिए यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में नेगेटिव है और शनि से यदि उसकी गोचर में युति हो रही तो एक विष दोष बन जाता है। विष दोष के कारण भी जीवन में जातक को परेशानी होती है। और सूर्य से अस्त हो गया है तो भी चंद्रमा का प्रभाव बिल्कुल खत्म हो जाता है, जब वह 5th हाउस के रिजल्ट वह नहीं दे पाता है। यही कंडीशन हम 9th हाउस पर भी लगा सकते हैं। अब उस अवस्था में हमने पता कर लिया कि हमें प्रॉब्लम है, हमारे कुछ भी रीजन से चंद्रमा नेगेटिव है, शनि भी यदि नेगेटिव है, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले दान करना है। आपको शनि देव से रिलेटेड काली नीली वस्त्रों का दान करना है। शनि देव से रिलेटेड कौन कौन से दान होते हैं आप मेरा वीडियो देखकर जान सकते हैं, पूरा डिटेल में मैंने बता रखा है। काले नीले वस्त्र होते हैं, लोहे का दान आप कर सकते हैं, काला कंबल, उड़द की दाल, तेल का दान कर सकते हैं। दान आपको तभी करना है जब शनिदेव आपके नेगेटिव हो और गोचर में जब उनका भ्रमण आपके इन हाउसेस में हो। इसी प्रकार से चंद्रमा का दान आपको तभी करना है जब आपके चंद्रमा नेगेटिव ग्रह हो आपकी कुंडली में। चंद्रमा का दान कौन कौन सा होता है, सफेद वस्तुएं होती है, शक्कर, दूध, दही, घी इत्यादि सफेद वस्तुएं, चावल भी उसमें आते हैं और चांदी का दान भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार से आप यह दान कर सकते हैं, ग्रह को पॉजिटिव कर सकते हैं। लेकिन उसके विपरीत यदि चंद्रमा आपके बली नहीं है, 1 डिग्री 2 डिग्री उनकी पावर है या फिर 28-29 डिग्री उनकी पावर है, तो उसकी पावर को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चंद्रमा हमारे अच्छे ग्रह तो हो गए लेकिन उनमें बल ही नहीं है कि वह धन भाव को एक्टिव कर सके, भाग्य भाव को हमारे एक्टिव कर सके, 5th हाउस को एक्टिव कर सके, तो उस अवस्था में हम चंद्रमा से रिलेटेड मोती रत्न धारण कर सकते हैं। और उसके अलावा यदि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों अवस्था में हम रुद्राक्ष धारण करके भी चंद्रमा को पॉजिटिव कर सकते हैं। इसी प्रकार से रुद्राक्ष के बारे में आप पूरी जानकारी मेरे वीडियोस में देखकर जान सकते हैं। चंद्रमा से रिलेटेड कौन सा रुद्राक्ष होता है, 2 मुखी रुद्राक्ष चंद्रमा से रिलेटेड होता है। यदि आप 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे तो चंद्र ग्रह आपके नेगेटिव है, नीच के हैं, सूर्य से अस्त भी हो गए तो भी आपके पॉजिटिव हो जाएंगे दान और रुद्राक्ष के माध्यम से। लेकिन मोती रत्न आपको कब धारण करना है, जब चंद्रमा आपके योग कारक ग्रह है। तो पूरी कुंडली आप एनालिसिस करवाए तो अच्छा रहेगा, उससे आप भली भांति जान पाएंगे कि कौन सा ग्रह आपके क्या नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है और उस अवस्था में हमें क्या पर्टिकुलर उपाय करने हैं। उसके अलावा फर्स्ट उपाय तो हमने वो कर लिया, दान हो गया हमारा फर्स्ट उपाय। सेकंड उपाय हो गया हमारा रत्न और रुद्राक्ष। थर्ड उपाय होता है मंत्रों के माध्यम से भी हम किसी भी ग्रह को पॉजिटिव कर सकते हैं। अब आपके चंद्रमा यदि नीच का हो गया है, सूर्य से अस्त भी हो गया है और यदि वह शनि से युति भी है, तो उस अवस्था में आप शनि और चंद्रदेव के मंत्रों का जाप करके भी उन्हें पॉजिटिव कर सकते हैं। सब कुछ हमारे हाथ में ही है। आप इतना देखकर खुश नहीं होइए कि आपका जन्म चांदी के पाए में है तो मुझे सब कुछ जीवन में प्राप्त होगा। नहीं, पूरी कुंडली एनालिसिस होने के बाद, प्रॉपर वे में प्रेडिक्शन होने के बाद ही आप
जीवन में यह जान पाएंगे कि आपके जीवन के साथ क्या होने वाला है आगे जाके। चंद्रमा की दशा आपके लिए अच्छी रहेगी या बुरी रहेगी। अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव है तो उस अवस्था में हम उपायों के माध्यम से किसी भी ग्रह को अच्छा कर सकते हैं। सब कुछ हमारे हाथ में ही है। ये बहुत ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि पाए के बारे में हम कैसे जान पाए। बहुत सिंपल से मेथड से मैंने आपको बताया है। और आपके जीवन में यदि पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो उसकी रेमेडीज भी मैंने आपको यहाँ बताई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप लाइक ज़रूर करें, दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें दोस्तों। और आपके कोई भी सुझाव हो, वीडियो कैसा लगा या आपके मन में कोई भी डाउट हो, आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बताएं कि आपको किस तरीके से यह वीडियो लगा। कोई भी डाउट हो तो वह भी आप बता सकते हैं दोस्तों। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होगी, तो मेरे इस चैनल को आप फॉलो अवश्य करें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।